उसके बाद
तेरा कीजे नाथ जय तेरा पवन तनय संकट हरे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुरभूप सियावर राम जय राम श्री राम सीता श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय राम। आज षष्ठम दिवस में प्रवेश करेंगे। सिर्फ 2 दिन का मेला रह गया, थोड़ा सा ज्यादा थकान हो जाएगी। तालियों का साथ देते रहना। परसों से इस समय सभी अपने अपने घरों में होंगे। पाप बोझ से
भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। भव सागर से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। भव सागर से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सागर से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। भव सागर से पार कैसे पार कर पाऊंगा मैं। कोई ना देगा सहारा, कोई ना देगा सहारा, आप ही कुछ कीजिए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। जन्म में राजा बलि की बहन थी। वामन भगवान सुंदर सा स्वरूप धारण करके गए थे और पूतना जो कि राजा बलि के बगल में बैठी थी पूर्व जन्म में बहन, उसने कहा कितना सुंदर बालक है, अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दूध पिलाती। भगवान ने मन की भाषा सुनकर तथास्तु कह दिया। जब वामन भगवान ने सारे भुवनों को नाप लिया तो पूतना जो राजा बलि की बहन थी उनके मुख से निकला कि यदि ऐसा बालक मेरा होता तो इसको जहर लगा के दूध पिला के मार देती। भगवान पूर्व जन्म के संचित प्रारब्धों के कारण जो राक्षस योनि मिली थी उनसे उनका उद्धार कर देते हैं। दीन वत्सल है, वो विनाश नहीं करते, किसी उद्धार करते हैं। लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा में क्या आता है कि विनाश कर दिया। विनाश नहीं किया प्रभु ने, उद्धार कर दिया। रावण ने क्या बोला था जब रावण को सबने ज्ञान दिया तो रावण ने बोला था यदि नर होगा तो उसे जीत लूंगा और यदि नारायण होगा तो मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। तो दोनों ही तरह से मेरी जीत है, हार तो मैं कभी सकता ही नहीं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसके अंदर क्या आता है कि महामाया अपने अस्त्रों से मारकर शत्रुओं को मुक्ति प्रदान करती है। उनके अस्त्र से मरने से शत्रु मुक्त होते हैं। उद्धार किया प्रभु ने। उसके बाद बाल लीला आई। प्रभु का कितने वर्ष की उम्र में नाम गोपाल पड़ा था? 6 वर्ष की उम्र में। एक बार तालियां सबकी स्मरण है सबको। उसके बाद प्रभु का उद्धार प्रभु जैसे जैसे करते गए, बड़े होते गए, बाल लीला करी। सर्वप्रथम प्रभु ने माखन चोरी की लीला करी, खुद सरदार बन गए, ग्वालों को साथ मिला लिया और मटकी फोड़ते थे, माखन खाते थे, औरों को भी खिलाते थे। यहाँ पर कल मैंने एक उपमा दी थी प्रेम की, कि भीतर प्रेम अधिक है बाहर। उसके बाद प्रभु की ग्वाले जाकर शिकायत करते हैं कि लाला ने माटी खाई है। लाला कहता है भैया मैंने माटी नहीं खाई, मैंने तो ब्रज रज खाई है। ब्रज रज क्या थी?
जिसके अंदर बड़े बड़े संत और बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि लेकर के विलीन हो गए थे, आज भी जो पूर्ण वैष्णव लोग होते हैं उनकी कुछ अस्थियां ब्रजमंडल में ले जाकर, और ब्रज भूमि को खोदने का अधिकार हमारा नहीं है, हम ब्रज भूमि के ऊपर फावड़ा नहीं चला सकते, अपराध है। किसी ग्वाल को लेकर, वहां के किसी ब्रजवासी को लेकर के उसको ये कह सकते हैं कि इस भूमि में थोड़ा सा गड्ढा कर दे, वो ब्रज की रज में थोड़ा सा गड्ढा करता है और उस वैष्णव के अवशेष वहां मिलाकर ऊपर से ब्रज रज डाल दी जाती है कि जन्म जन्मांतर तक आपका निवास इन ऋषियों के श्री चरणों में हो। ब्रज की रज की इतनी महत्ता है, उसके कण कण में ऋषियां कहीं हम प्रहार क्यों नहीं कर सकते? ग्वाल ही क्यों कर सकते हैं? ग्वाल भगवान के सखा थे, सखा अपने सखा के पास जाके कुछ भी कर सकता, उनका बचपन भगवान का वहां बीता था, बाल्यावस्था वहां बिताई, इसलिए वहां के ग्वाल से फावड़े से थोड़ी सी रज को हटवा सकते हैं, खुद फावड़े का प्रहार नहीं कर सकते। लाला ने क्या बोला, भैया मैंने माटी नहीं खाई, ब्रज रज खाई है, और जैसे गंगा नदी नहीं है, जैसे तुलसी वनस्पति नहीं है, ऐसे ये रज माटी नहीं है। मैया कहती है मुंह खोल लाला, लाला मुंह खोल के उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन माँ यशोदा कर लेती है। देख करके घबरा जाती है कि मैं खुद स्वयं भी लाला के मुख में हूं। अब लाला अपनी माया फैलाते हैं कि मैं तो बाल लीला करने के लिए आया हूं, दोबारा माया नहीं फैलाऊंगा। तो मैया इसी के अंदर स्तब्ध हो जाएगी, इसी में रुक जाएगी। अपनी योग माया को आदेश प्रभु देते हैं कि दोबारा से माया फैला दे, और मैया जो है वो लालन स्वरूप को निहारने लग जाती है। कभी भी एक बात ध्यान रखना, अगर आप पंथ पर चल रहे होगे, आप अपने इष्ट के करीब पहुंचने वाले ही होगे। भगवान अपनी माया फैला देंगे, आपको पथ भ्रष्ट कर देंगे। इष्ट अपने पास कभी नहीं आने देता, जब तक हम पूरे परिपक्व ना हो जाएं, जब तक वो हमारे शरीर में रम ना जाए, तब तक अपने पास कभी नहीं आने देता। मति भ्रष्ट कर देंगे, पंथ भुलवा देंगे, रास्ता भुलवा देंगे, दूसरी ओर ध्यान डाइवर्ट कर देंगे, किसी और इष्ट के पास भेज देंगे, उसकी उपासना कर, उसकी उपासना पूरी होगी, किसी और के पास मन चला जाएगा, किसी और की उपासना पूरी होगी, अन्य देवी देवता के पास मन चला जाएगा। भ्रमित कर देते हैं। जबकि गीता में क्या कहा है कि पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं, बोला ना देवों में देव मैं हूं, नक्षत्रों में नक्षत्र मैं हूं, तारों में सूर्य में चंद्रमा मैं हूं, है सब वही, लेकिन पथ भ्रष्ट कर देते हैं कि मेरे पास तक जीव नहीं आना चाहिए। इसकी कसौटी लोग कितना खरा उतरते हैं, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। प्रभु की माया है, योग माया, इसीलिए एक के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। सबने बहुत से प्रसंग सुने हैं, जो एक इष्ट को मानता है उसके ऊपर बहुत कष्ट आते हैं। एक पिक्चर आई थी जय संतोषी माता, उसमें देखा था कि वो अनन्य उपासक होती है माँ की, और सारे देवी देवता उसकी परीक्षा लेते हैं कि इसके अंदर कितना निश्चय है अपने इष्ट के प्रति, कितनी सजग है, कितने भाव हैं, लेकिन चाहे कितने कष्ट आते हैं डटी रहती है। अब माया फैला दी, मैया भूल गई, दोबारा लालन को देखने लग गई, निहारने लग गई। अगला उससे प्रसंग आया था
माँ ने लाला को ओखल से बांध दिया कि लाला तू बहुत बदमाशी करता है, आज तुझे ओखल से बांध दूंगी। जैसे जैसे बांधती जाती थी वैसे वैसे रस्सी छोटी होती जाती। अब लाला को बांध दिया। बांधने के बाद लाला को बहुत देर हो गई, लाला को भूख लगी। लाला ने कहा मैया भूख लगी, दूध पिला दे। रोए गिड़गिड़ाए, त्रिलोकी के नाथ लीला कर रहे हैं दूध पीने के लिए। मैया ने दूध पिलाया। उधर जो जितनी ब्रज के अंदर गैया थी वो सारे कौन थे? ऋषि और मुनि, जो गाय का रूप धारण करके आए थे कि हम प्रभु को अपना स्तनपान कराएंगे। उनको चिंता हो गई कि अगर यशोदा मैया लाला को दूध पिला देगी, लाला का पेट भर जाएगा तो हमारा जन्म तो बेकार चला जाएगा। अब उन्होंने मैया का ध्यान हटाया। कैसे? दूध मैया ने चूल्हे पे रखा था। उन ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने अग्निदेव को आज्ञा दी, प्रभु प्रचंड हो जाओ और दूध गिराओ, उफानो। दूध उफनता गया, माँ का ध्यान चला गया कि मैंने तो दूध रखा था। माँ लाला को दूर करके दूध उतारने चली गई। ऋषियों का कार्य भी सिद्ध हो गया। उसके बाद चीर हरण की लीला करी, सखियों को बोला कि नदी सरोवर में नग्न स्नान नहीं करना। इस कारण से चीर हरण किए। प्रभु कामासक्त होकर चीर हरण नहीं करके गए थे, उनको शिक्षा देने के लिए चीर हरण किया। चीर हरण की लीला के बाद प्रभु आगे महाराष्ट्र की ओर गए। वहां से कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। मथुरा में कौन मिले? कौन सखा थे? उद्धव जी। उद्धव जी को अपने ज्ञान के ऊपर बहुत मद कि मेरे जितना ज्ञान किसी के अंदर नहीं है, मैं जितना ठाकुर से प्रेम करता हूँ उतना और कोई नहीं करता। प्रभु मन की बात जान गए और प्रभु ने लीला करी कि उद्धव जाओ, एक बार ये मेरे पत्र है, मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया है, ये पत्र ले जाकर के सारी सखियों को देना, मेरे माँ बाबा को देना और श्री राधिका रानी को देना। जब उद्धव वहां गए तो सखियां प्रभु के प्रेम में इतनी पागल हुई थी कि उद्धव जी देखकर हैरान हो गए। गए थे सखियों को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान दूंगा, और उनसे प्रेम की शिक्षा लेके वापस आ गए। जब राधा जी और माँ यशोदा के पास गए तो उनकी आंखों से इतने अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, इतने आंसू बह रहे थे जैसे जल की अविरल धारा बह रही है। उद्धव जी का सारा अभिमान उस आंसुओं के अंदर बह गया। सखियों को शिक्षा देने आया था, लेकिन ये तो मेरी गुरु हैं, इन्होंने तो मुझे ही पार लगाने का रास्ता बना दिया कि ज्ञान नहीं, प्रेम से ठाकुर को पालो। सखियों ने सारा ज्ञान उद्धव को दे दिया। उद्धव जी सखियों के आगे नतमस्तक होकर चले गए। क्या शिक्षा लेके कि ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो है उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत। इतनी
इतनी भावों के अंदर प्रबलता, प्रबलता क्या, खाली प्रेम जिससे भगवान बंध गए थे। अब आज का प्रसंग होगा। भगवान के 3 स्वरूप हुए। एक आत्मा स्वरूप जो प्रभु ने बाल लीला करी, ब्रज मंडल में रहते, ब्रज में रहे, बाल्यावस्था में क्रीड़ा करी, रास किया, आत्मा, उस स्वरूप का नाम हुआ आत्म स्वरूप। 3 स्वरूप हैं, लिखते जाना, आगे स्मरण रहेगा। दूसरा भगवान की दृष्टि का स्वरूप कि प्रभु उस स्वरूप से अपने भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। जब कोई भक्त उनके नाम का स्मरण करता है तो उस प्रभु का स्वरूप उस नाम के कारण उसके हृदय में समाहित हो जाता है। और तीसरा और अंतिम स्वरूप एक महापुरुष का स्वरूप जो उन्होंने कहाँ जाकर दिया, द्वारका। हमने कल तक की लीला सुनी थी, भगवान का जन्म हुआ, बाल लीलाएं हुई, उसके बाद वो कहाँ चले गए, मथुरा। आज के प्रसंग में आएगा भगवान मथुरा से कहाँ गमन करेंगे, द्वारका। और द्वारका से कहाँ गमन करेंगे, हम गए हुए सारे, अभी होके आए थे, भेंट द्वारका। अभी हमारा लास्ट जो हमारी यात्रा थी वो कोई थी द्वारका और भेंट द्वारका थी। तो समुद्र के पार जाके जब द्वारका डूब गई थी तो भगवान भेंट द्वारका गए थे। आज सुदामा चरित्र आएगा। सुदामा जी अपने तंदूर चावल लेकर के भेंट द्वारका ठाकुर जी को देने के लिए गए थे, मिलने के लिए। हम सब भी अपने अपने घरों से पोटलियां लेके गए थे, ध्यान होगा चावलों की, द्वारकाधीश को देने। वहीं सुदामा जी भी गए थे अपने चावल लेके। आज का प्रसंग आएगा। प्रभु के 3 स्वरूप का वर्णन हुआ। अभी वो जाएंगे, कंस का वध होगा। कंस के अंदर अभिमान था, उसने ये सोच लिया मैं अजर अमर और अविनाशी बन जाऊंगा, मेरा नाश नहीं होगा। लेकिन आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा, कोई भिखारी, कोई संत फकीर। अब कंस का वध प्रभु करेंगे। वहां पर जाकर कल और एक चीज सुनी थी, आप याद दिला दिया करो मुझे। कुब्जा का उद्धार किया था भगवान ने। कुब्जा कौन थी? जो ठाकुर जी के लिए अभिलाषा मन में थी कि चंदन ठाकुर जी को लगाऊंगी, लेकिन विवशता क्या थी, कंस को लगाने की। और उस तिलक के प्रेम में ठाकुर जी ने उसका अष्टावक्र रूप, जो टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, वो ठीक कर दिया था। उस कुब्जा को ठीक करके, स्वस्थ करके उसका उद्धार कर दिया था। कंस को मोक्ष प्राप्त होगा। प्रभु जिस समय कंस से युद्ध करने जाएंगे, कंस सिंहासन पर अपने बैठा होगा, प्रभु को देख करके घबराएगा, थोड़ा विचलित होगा। प्रभु सीधा उसको पकड़ के धरती पर इस प्रकार पकड़ेंगे कि उसकी एक झटके में मुक्ति हो जाएगी। अब कंस की जब मुक्ति हो गई तो कंस की जो स्त्रियां थी वो अपने पिता के पास गई। उनके पिता का क्या नाम था? कंस के ससुर का क्या नाम था? जरासंध। उन्होंने जाकर अपने वैधव्य का कारण बताया कि इस कृष्ण के कारण हमारे को वैधव्य मिला, हमारा सुहाग नष्ट हुआ। अब
जरासंध जैसा अभिमानी राजा युद्ध की तैयारी करेगा। भगवान कहाँ रह रहे हैं इस समय? मथुरा में। जरासंध बार बार तैयारी करेगा, युद्ध करेगा। और कितनी बार युद्ध करेगा? 16 बार, 17 बार। बार बार भगवान से हार जाएगा, फिर युद्ध करेगा, युद्ध खत्म होगा, हार जाएगा, फिर युद्ध करेगा, युद्ध खत्म होगा, हार जाएगा, लेकिन करता रहेगा। क्योंकि उसके मन में क्या था कि मुझे अपनी बेटियों का प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध की अग्नि में दिन रात चल रहा था। जिस समय अब भगवान का द्वारिका गमन प्रारंभ होगा इस लाइन से, जब 17वीं बार युद्ध के लिए आक्रमण करेगा जरासंध, तो दाऊ जी, बलराम जी जिनको कहते हैं, दाऊ जी और भगवान आपस में सलाह करेंगे कि विश्वकर्मा जी को बुलाया जाए और समुद्र के भीतर एक नगरी को का निर्माण रातों रात करवा दिया जाए। नहीं तो हम मथुरा में हैं, बार बार जरासंध युद्ध करता रहेगा और बार बार हारता रहेगा और हम इसी काम के अंदर लगे रहेंगे। सुंदरकांड के अंदर हनुमान जी महाराज भी यही शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? जिस समय लंका में प्रवेश करने लगते हैं उस दोहे में, तो क्या शिक्षा देते हैं? अपना आकार छोटा करके। क्या बड़े आकार से हनुमान जी महाराज अंदर नहीं जा सकते थे? लेकिन आकार छोटा क्यों करते हैं? ये शिक्षा देने के लिए। यहाँ भी भगवान कोई भाग नहीं रहे हैं, शिक्षा देने के लिए कि जब हमारे पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई जिम्मेवारी हो, हमें कोई काम करना हो और लोग हमारे पीछे पड़े हों, शत्रु बढ़ रहे हों, तो हमें अपने आकार को छोटा कर लेना है। हमारा पहला फोकस अपने काम पर होना चाहिए कि हम ये काम कर लें। हनुमान जी ने क्या कहा कि ये प्रभु का काम करने जा रहा हूँ। लंकनी मिली, सुरसा मिली, सब मिले रास्ते में, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अभी राम का काम कर रहा हूँ, उसके बाद आऊंगा तो आपका ग्रास बन जाऊंगा। उस समय अपने आकार को छोटा करके अपना काम कर लो। वक्त अपने आप सबको उनके प्रश्नों के उत्तर दे देगा। यदि हम उत्तर देने लगेंगे तो पहले 2 कारण खराब हो जाएंगे। पहला तो भगवान कहेंगे जब तू ही बड़ा बन रहा है तो फिर तू ही बड़ा बन जा, मुझे बीच में आने की आवश्यकता क्या है। और दूसरा कारण कि जिस कार्य के लिए प्रभु ने धरती पर हमें भेजा है उस कार्य से हम वंचित हो जाएंगे, वो कार्य छूट जाएगा, बेकार के प्रपंच में लग जाएगा। तो भगवान ने कहा अभी बहुत लीला करनी है, दाऊ भैया विश्वकर्मा जी को बुलाया जाए और समुद्र के भीतर एक गुप्त नगरी का रातों रात निर्माण कराया जाए। विश्वकर्मा जी आए, समुद्र के अंदर द्वारका नगरी को निर्माण रातों रात किया। इतना सुंदर निर्माण किया कि द्वारकाधीश का मंदिर हम सब देख के आए हैं। उस समय का बना हुआ कितना अद्भुत मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है, जो विश्वकर्मा जी ने रातों रात जिसका निर्माण किया। पता नहीं, शायद हमारी जैसे वो एक दोहा कहा करते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। शायद कभी ऐसा मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार कथा का आयोजन होगा।
और उससे 2 साल पहले में हम हर 3-3 महीने के गैप के अंदर इतने बड़े बड़े तीर्थ करके आ गए। शायद उन्होंने वो चीजें दिखानी होंगी ताकि कथा में हम उनको अच्छी तरह से समझ सकें। हर 3 महीने के बाद एक टूर था हमारा, हर 3 महीने के बाद। पता ही नहीं था, भगवान कब से ये प्लानिंग कर रहे थे। हमारी प्लानिंग तो 14 दिन पहले शुरू हुई थी और वो 2 साल से प्लानिंग कर रहा था, अपने दर्शन दे दे के बुला बुला करके। नगरी का निर्माण कराया गया, अनुपम सरोवर, वृक्ष, लताएं, पशु पक्षी, स्तंभ जो अनेकों रत्नों से जड़ित, इतना सुंदर भुवन। ये दसम स्कंद की लीला, मैंने कल कहा था कि दसम स्कंद अगर उठा लो भागवत जी का, इसके अंदर इतना रस भरा हुआ है, एक बार खोलने के बाद उसको बंद नहीं कर सकता इंसान। और दसम स्कंद 2 भागों में विभक्त हुआ है। पहला भाग पूर्वार्ध स्कंद और सेकंड हाफ, दूसरा भाग जो है वो उत्तरार्ध स्कंद। भगवान कृष्ण ने लीला करी थी मोक्ष लेने के लिए, अपनी देह त्यागने के लिए, कि एक शिकारी शिकार करने आता है। प्रभु एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं, अपने घुटने के ऊपर अपने पैर को रख के, ऐसे घुटना है तो इसके ऊपर अपना पैर रखते हैं और वो शिकारी बाण चलाता है। वो बाण प्रभु के पैर के अंगूठे में लग जाता है, जिसके कारण भगवान की लीला समाप्त होती है। इतना छोटा सा कारण, पैर के अंगूठे में बाण लगने से प्रभु अपना देह त्यागते हैं। क्या शिक्षा देते हैं कि सांप भी डसले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान, अरे कोई कारण होगा। छोटी सी लीला से प्रभु अपनी देह त्याग कर देते हैं। उसके बाद ये किस भाग में है, ये प्रश्न खाली इसलिए एक प्रश्नावली बनाई जा रही है कि अगर पूरी भागवत जी आप लोग किसी को ना बता सको तो उसको ये पॉइंट्स बता दो, ताकि उसको ये ज्ञान हो जाए कि भागवत जी के अंदर लिखा क्या है, कितने श्लोक हैं। जो वेद व्यास जी ने बनाई थी भागवत जी, उसमें कितने श्लोक हैं? 18,000। और जो ब्रह्मा जी के मुख से निकली थी वो कौन सी थी? उसमें कितने श्लोक थे? कितने श्लोक थे? 4। इसलिए पहले दिन से कह रहा था कॉपी और पेन ले आना, काम आ जाएगा। आपके काम में आएगा तो मुझे दे देना, उसमें नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे मुझे। एक पंथ तो काज हो जाते, मेरा भी कल्याण हो जाता और आप लोगों का भी हो जाता। अब सारी मेहनत मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब भगवान वहां रहने लगे, लीला करने लगे। ताऊ जी का विवाह हो गया, भगवान कृष्णचंद्र जी का विवाह होना था। नारद जी रुक्मण को मिले, उन्होंने भगवान का स्वरूप बताया। इसमें क्या महत्ता बताई जा रही है? गुरु का काम क्या है? अपने इष्ट का स्वरूप बताना। मैंने पहले एक बार बताया था कि जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसके पास जो चीज होती है वो ही दूसरे को प्रदान करता है। जो व्यक्ति भ्रम में पड़ा हुआ है, भ्रमित है, वो दूसरे को क्या देगा? केवल भ्रम। जो वहम में फंसा हुआ है वो क्या देगा? केवल वहम। जो प्रपंच में फंसा हुआ है वो क्या देगा? केवल प्रपंच। जो संगीत में बसा हुआ है वो क्या देगा? संगीत। जिसके पास जो भी चीज होगी दूसरे को वो ही देगा।
जैसा खाइए अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी, जैसा करो संग वैसा चले रंग। इसलिए स्थानों पर सोच समझकर खाना पीना चाहिए। खाने से पहले अंश निकालना चाहिए। रुक्मणी जी को नारद जी ने भगवान का स्वरूप समझाया कि प्रभु कैसे दिखते हैं, उनका वर्ण कैसा है, उनके नेत्र कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, उनके चरणारविंद कैसे हैं, प्रभु का हृदय कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है। सिर्फ रूप नहीं बताया, शारीरिक रूप नहीं बताया, प्रभु के गुणों से भी साक्षात्कार करवाया। अब जब प्रभु का सारा स्वरूप केवल रुक्मण ने सुन लिया, जिस प्रकार हमारे गुरु हमारे को प्रभु का नाम सुना देते हैं, उनका स्वरूप सुन लिया, समझ लिया, और रुक्मण ने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मेरे इष्ट, मेरे सर्वेश्वर, मेरे प्राणाधार केवल और केवल श्री कृष्ण है। केवल एक वाक्य सुनने से, और हम दिन रात चीजें सुनती हैं, ऊपर से निकलती जाती हैं। कितने सारे प्रसंग आए 6 दिन के अंदर कि केवल गुरु की आज्ञा से कितना कुछ हो गया। कितने सारे प्रसंग आए हैं, एक प्रसंग और है, लिख लो। रुक्मण के बाकी जो और बहन भाई थे वो सारे तैयार थे कि भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी का विवाह करा दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु घर में जो सबसे बड़ा भाई था रुक्मी, वो भगवान कृष्णचंद्र को देखकर जलता था। कृष्णचंद्र को देख के जलता था। वो नहीं चाहता था कि रुक्मणी का विवाह प्रभु के साथ हो। इधर रुक्मणी प्रण कर चुकी थी कि अगली मैं विवाह करूंगी तो केवल और केवल प्रभु के साथ करूंगी। अब रुक्मणी का विवाह रुक्मी जो था वो शिशुपाल के साथ करना चाहता था। एक लाइन मेरे से छूट गई, हमने पढ़ा जरासंध। जरासंध के बारे में पढ़ा ना, कंस का ससुर। उससे उसका तत्व क्या है, जरासंध का मतलब क्या है, जरा का मतलब क्या है? जरा, जरा का मतलब जरा नहीं, थोड़े वाला जरा नहीं, धरा है वो तो, जरा थोड़ी, धरा नहीं कह रहा, जरासंध। जरा का अर्थ है वृद्धावस्था। एक भजन हम गाते हैं, मेरे जर्जर हैं पांव संभालो प्रभु, अपनी कृपा की छांव बिठा लो प्रभु। जर्जर मतलब शिथिल हो जाना, बुढ़ापा आ जाना, रोगों से ग्रसित हो जाना। हम क्या कहते हैं, जरा व्याधि ने उस समय अंत समय में प्राणी को घेर लिया। तो जरासंध कौन है? अगर हम अपने जीवन में देखें तो 50 साल की बाद का हमारा हिस्सा जो रोगों से ग्रसित हो जाता है। अब रुक्मणी जी को के प्रण को पूरा करना था, उधर उनका शिशुपाल से विवाह होना था। शिशुपाल नाम का अर्थ क्या है? कामासक्त। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा, जो
जो हमारे साथ गए थे उनको एक जगह पर रुक्मणी जी के पत्र की फोटो कॉपी मिली थी। सब लोगों को, सबने रखी होंगी अपने अपने घरों में, उसको लैमिनेट करा लेना। उसके शब्द आज घर जाके पढ़ना क्या थे। और वो पत्र में कौन सी जगह पर मिला था? जहां पर हमने अपने पितरों के लिए जल का दान किया था, रुक्मणी मंदिर में मटके दान किए थे ना, मटकों का जल अपने बड़ों के लिए, वहां से वो पत्र मिला था। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा ठाकुर जी को कि प्रभु, मैं नारद जी के कहे अनुसार आपको अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ, मैं अन्य की ओर नहीं देखूंगी, और मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। और विवाह से पहले की रीत है कि गिरजा पूजन के लिए लड़की को जाना होता है। अपनी कुल देवी का पूजन करने जाऊंगी तो प्रभु वहां से आकर मुझे ले जाना। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं योगाभ्यास द्वारा अपने प्राण त्याग दूंगी। और रुक्मणी जी ने वो पत्र ब्राह्मणों को दिया कि भगवान तक पहुंचा देना। अब यहां से क्या तत्व समझ आता है? कथा तो समझ आ गई, लोगों ने तो कह दिया आसानी से, हम जैसे लोगों ने व्यंग्य कर देते हैं कि भगवान की लव मैरिज हुई थी, लव लेटर रुक्मणी जी ने भेजा था। सीधा हम कहे ना चले जाएंगे, तो रुक्मणी सीधा नहीं जा सकती थी, रानी थी, राजपुत्री थी, तो रथ पे सवार होती, अपनी सखियों को लेती, सीधा भगवान के पास चली जाती। तत्व को समझना, कथा तो किताब उठाओगे पढ़ लोगे, टीवी चलाओगे सुन लोगे, उसके पीछे के कारण क्या है, भगवान ने दर्शाना क्या चाहा, लीला में क्या बताना चाहा, ये बताना चाहिए। आप नीचे वाली सीढ़ी पे पैर रख के ऊपर आओगे, डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंच जाओगे। अब भगवान जो थे गए, पत्र को पढ़कर और पत्र को देखकर भगवान ने बोला कि मुझे रुक्मणी के पास जाना है। रुक्मणी गिरजा पूजन कर रही थी। उस समय भगवान रथ पर सवार हुए, रथ लिया और गिरजा पूजन जहां कर रही थी उस मंदिर में चली गई। अब वहां पे उसके चारों तरफ सखियां ही सखियां, सेना ही सेना सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्तुति करी। भगवान के कितने हस्त हैं? 4। क्या क्या है उनमें? एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म यानी कमल। लेकिन जब यहां पर भगवान पहुंचे तो भगवान के एक हाथ में क्या था? शंख, दूसरे में क्या था? चक्र, तीसरे में क्या थी? गदा, और चौथे में कुछ भी नहीं था। चौथा हाथ भगवान ने इस स्वरूप के लिए खाली रखा था क्योंकि उन्होंने रुक्मणी जी को खींचना था। वहां पर यह स्तुति आई कि भगवान के 3 हस्तों के अंदर 3 चीजें शोभायमान थी। और उन्होंने रुक्मणी जी को पकड़ा और पकड़ के रथ पे बिठाया और वहां से लेके चल गए। जो रुक्मणी का भाई था, क्या भगवान ने उसका हरण किया? रुक्मणी का हरण तो वो होता है जो चोरी से किया जाता है, लेकिन भगवान ने क्या किया? सारी सेना खड़ी है, सारी सखियां खड़ी हैं, सारी दुनिया खड़ी है,
और उनके सामने भगवान ने रुक्मण को पकड़ा और रथ पे बैठाया और चले गए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। जो रुक्मण का भाई था रुक्मी, उसको पता चला कि मेरी बहन का अपहरण केशव ने कर दिया है, तो उसने क्या किया, भगवान को पकड़ना चाहा, मारना चाहा। भगवान ने रुक्मी के ऊपर कितने बाण चलाए, उनकी संख्या क्या थी। जब भगवान रुक्मण को लेके जा रहे थे, रुक्मण का भाई रुक्मी उनके पीछे आया, तो प्रभु ने कितने बाण चलाए, 6 बाण। कितने बाण चलाए, 6 बाण। तो रुक्मणी जी ने विलाप किया कि प्रभु जैसा भी है तो मेरा भाई, तो मैं अपने भाई का विनाश करके अपना गृहस्थ जीवन किस प्रकार व्यतीत करूंगी, कृपया करके इसको क्षमा करें। अब भगवान ने कहा इसने अपराध तो किया है, गलती तो करी है, गलती की सजा भी जरूर मिलेगी, क्या करूं। भगवान ने उसको कुरूप कर दिया, शक्ल खराब कर दी, दाढ़ी और मूंछ काट दी कि तेरा ये जो अपराध था इसके कारण तुझे ये सजा मिली। भगवान का रुक्मणी के साथ मिलन हो गया। दूसरी और लक्ष्मी जो अनीति से कमाए हुए धन जहां एकत्रित होता है वहां रहती है। और तीसरी लक्ष्मी महालक्ष्मी। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। आओ तेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। तालियां। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की तालियां जय हो। गुरु ने मेरे कीने लगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, हाथ लेवा तो करा दो। जय श्याम सुंदर की दुल्हन बना। सारी सखियां खड़ी हैं, ऐसे ही खड़ी रहे। रुक्मणी जी बैठे, जी को बीच में ले लो। मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल,
लैंदे पैरां दे विच घुंघरू बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के अपने शाम दी मैं जोगण बन के अपने शाम दी जोगण बन के लालियां शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे लालियां शाम दे नाल अज मैनू नच लैंदे ओ दुनिया दे विच नचिया मैं तेरा दुनिया दे विच नचिया मैं तेरा बड़े 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 हाथ उठा लीजिए बिल्कुल सीधे ओ मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लैंदे ओ जय श्यामा तोहे नच गावदा मैं हां जट्टियां पंजाब दी शामा तू है लंडिया होना मैं जट्टियां तालियां जाओ मक्खण चुरांदे हो नैन लड़ांदे हो साडे नाल पंगड़ा पा के दिखा पंगड़ा कैसे पहनेंगे सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है सामने होवे शाम नचना पैंदा है हो जावे दीदार ते नचना पैंदा है हबीबा हो जावे दीदार ते नचना पैंदा है नचना पैंदा शाम दिखा तेरा नचना पैंदा सामने होवे शाम ते नचना पैंदा है हबीबा ओ पीले पितंबर वाले मुख मोड़ी ना 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 ओ दर तेरे ते आईया खाली मोड़ी ना तेरे ते आईया काली मोड़ी ना दर तेरे ते आईया खाली मोड़ी ना तेरे ते आईया काली मोड़ी ना ओ पीले पितंबर वाले मुख मोड़ी ना पीले पितंबर वाले मुख मोड़ी ना तालियां चिट्टा कुकड़ बने रे हो चिट्टा कुकड़ बने रे और मुकुट वालिया भगत सदके और सारी सखियां क्या कह रही है तो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया कितना सोना तैनू रब ने बनाया दिल करे वेखदी रवा कितना सोना तैनू रब ने बनाया वाला साडा साईं वे असां नाल यारिया तेरी मेरी शमा प्रीत पुरानी तेरी मेरी शमा प्रीत पुरानी प्रीत पुरानी प्रीत पुरानी लगिया तोड़ दी भाई लगिया तोड़ दी भाई असां नाल यारिया वाला साडा साईं वे असां लालियां यारियां भोले वाला साडा साईं वे असां नाल यारिया मुरली वाला साडा साईं वे असां नाल यारिया भोले वाला साडा साईं वे असां नाल यारिया तेरा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे 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 रजिया तोड़ दी भाई वे असां नाल यारिया मुरली वाला साडा
ब्राह्मण को लेके सत्राजीत के महल में पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर सत्राजीत का मुख शर्म से नीचे हो जाता है कि मैंने क्या सोचा, क्या किया, लेकिन प्रभु तो मेरे सामने विद्यमान हैं। अब उसको ये लगता है कि प्रभु मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, मैंने अपराध किया है तो मुझसे गलती तो नहीं हो गई, मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। तो वो क्या करता है कि प्रभु मेरा जो सर्वस्व है, यदि हमसे कोई नाराज हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि अपनी सबसे अनमोल वस्तु उस व्यक्ति को देने की कोशिश करते हैं ताकि वो हम पे प्रसन्न हो जाए। तो सत्राजीत के पास सबसे अनमोल वस्तु क्या थी? उनकी बिटिया। उन्होंने भगवान से विनती करी कि प्रभु मैं अपने अपराध की क्षमा मांगता हूँ, कृपया कर मेरी बिटिया को स्वीकार करो। सुंदरकांड में आखिरी में जाके दोहा आता है, जब भगवान अपने तरकश से बाण निकालते हैं और समुद्र को सुखाने के लगते हैं और कहते हैं प्रभु मैं बुजुर्ग पिता आज तक जीवित हूँ, कृपया मेरी इस बेटिया को आप अपनाने की कृपा करें, मैं इसको आपकी सेवा में सौंपता हूँ। अब भगवान के विवाह हुए, आगे की लीलाएं हुई। सुदामा चरित्र एक बहुत ही निर्धन गरीब ब्राह्मण थे, ये भगवान के बचपन के सखा, लेकिन प्रारब्ध बार बार रोज एक ही बात कथा में किसी न किसी के जरिए प्रभु ये समझाना चाहते हैं कि इससे जीता नहीं जा सकता, किस्मत से जीता नहीं जा सकता, कर्मों को काटा नहीं जा सकता। सुदामा जी निर्धन क्यों हुए? सुदामा जी की कथा तो सारे बता देते हैं। सुन लिया कि सुदामा जी गए द्वारका जी, चावल लेके गए, भगवान को दिए, भगवान ने लिए, उनका आदर सत्कार किया, भगवान ने पैर दबाए, सेज पे बिठाया, सुदामा जी वापस चले गए, कुछ दिया नहीं। सुदामा की घरवाली कहती है इतने बड़े दोस्त के पास गया था, वापस खाली हाथ आ गया, कुछ लेके नहीं आया। सुदामा जी सोचते सोचते जा रहे होते हैं, वहां जाते हैं, विश्वकर्मा जी ने महल बनाया होता है। कथा तो सारे सुन लेते हैं, सुन ली सबने, सबको पता है, किसी से पूछेंगे तो वो बता देंगे। सुदामा जी भगवान के इतने खास थे, इतने प्रिय थे, इतने मित्र थे, तो भगवान ने उनका कष्ट क्यों नहीं हरा? पहले वो इतने निर्धन क्यों बने? सुदामा जी और भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज बचपन में अपने गुरु के आश्रम में रहा करते थे। गुरु माता ने उनको खाने के लिए रास्ते में गए, वन में लकड़ी लाने के लिए, तो उनको चने और चावल ये दिए कि जब आपको भूख लगेगी तो आप इसको खा लेना, दोनों जने। तो सुदामा जी के पास वो अन्न बचा हुआ था, बारिश हो रही थी। सुदामा जी को जब भूख लगती तो सुदामा जी लेते और खा लेते। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि दामा तेरे दांतों की आवाज क्यों आ रही है, तू क्या खा रहा है? तो सुदामा जी ने झूठ बोला कि नहीं माधव, मैं तो कुछ नहीं खा रहा, ये तो मेरे दांत बज रहे हैं, जिसकी कटकट की आवाज आ रही है, मेरे दांत बज रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं खा रहा। तो भगवान के लिए और सुदामा जी दोनों के लिए ही गुरु माता ने दिया था, लेकिन सुदामा जी ने क्या किया कि प्रभु का हिस्सा खा लिया, जिसकी वजह से वो निर्धन हुए। जो प्रभु का था वो प्रभु को दे देते, जो अपना स्वयं का था वो खुद ले लेते, लेकिन उन्होंने अपना भी लिया और प्रभु का भी हिस्सा ले लिया, जिसकी वजह से उनको इतनी गरीबी, इतनी दुर्दशा झेलनी पड़ी। चाहे साधु हो, संत हो, गृहस्थी हो, राजा हो, रंग हो, फकीर हो,
प्रभु की कलम दिन रात चलती रहती है। वैशाख महात्म्य अगर किसी ने पढ़ा होगा, जिक्र करता हूँ, जब यमराज जी के सारे बही खाते फाड़ दिए जाते हैं तो यमराज जी ब्रह्मा की शरण में जाते हैं, तो ब्रह्मलोक के वासी सारे पूछते हैं कि आज यम कैसे दर्शन को आ गया, जिसको एक पल की फुर्सत नहीं होती, उसके पास इतना काम होता है, इतना वर्कलोड है उसके पास, सारा दिन खाते लिखने हैं उसने, आज वो ब्रह्मा जी की शरण में कैसे आ गया। तो यम क्या बोलता है कि लोगों ने पुण्य इतने करने शुरू कर दिए, वैशाख मास का महात्म्य का पालन इतना शुरू कर दिया कि लोगों के पाप खत्म हो गए, मैं लिखूं क्या, तो मैं उस राजा को मार दूंगा। तो भगवान जी कहते हैं कि नहीं, वो सत्कर्म की स्थापना कर रहा है, धर्म की स्थापना कर रहा है, मैं तुझे उससे तेरा हिस्सा दिलवा दूंगा कि वैशाख मास का जो पालन करे, वो यमराज का पूजन करे, तो उसका वैशाख नहाना सफल होगा। तो मालिक के पास तो सारा दिन कलम चल रही है, सारा दिन कंटिन्यूअसली पेन चल रहा है, भगवान सारा दिन एट वर्क है, लिखते जा रहे हैं और हम सोची जा रहे हैं। लिखा हुआ होता है किसी जगह पर, हम सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, चोर सतर्क हो जाता है, लेकिन हम सारे एक सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं, लेकिन सतर्क हो नहीं पा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। दीक्षा बहुत मुश्किल से मिलती है। छोटा सा प्रसंग स्मरण हो गया, पता नहीं प्रभु कहाँ ले जाते हैं, मैं खुद अचंभित हो जाता हूँ कई बार। कि एक गुरु थे, दो शिष्य उनके पास गए, उन्होंने बोला कि मुझे नाम दीक्षा दे दो। गुरु ने बोला मैं ऐसे नहीं देता, परीक्षा लूंगा। क्या परीक्षा लेते हैं कि ये ले जा पक्षी, इसको मारकर मेरे पास ले आना और उस जगह पर मारना जहां तुझे कोई देखता ना हो। अब एक हमारे जैसा आज्ञाकारी शिष्य था, वो एकांत में वन में जाता है, उस पक्षी को मारता है और ले जाकर गुरु के चरणों में रख देता है कि मैं मार के लाया हूँ। गुरु कहते हैं अच्छा किसी ने देखा तो नहीं? कहता ना किसी ने नहीं देखा। पक्की बात है? पक्की बात है। अब मुझे दीक्षा दे दो। कहते हैं रुक जा, दूसरे को भी आने दे। दूसरा घूमने गया होता है, इतना समय व्यतीत हो जाता है, वापस ही नहीं आता। गुरु महाराज कहते हैं जा उसको भी ढूंढ ला। उसको ढूंढने जाते हैं तो वो एक झाड़ी के पीछे बैठ के रो रहा होता है, छुप के। उससे पूछते हैं गुरु महाराज तू क्यों रो रहा है? देख इसको किसी ने नहीं देखा, तूने अभी तक काम क्यों नहीं किया? कहता महाराज आपने कहा था कोई भी ना देखे, लेकिन वो तो देख रहा था, तो मैं कैसे इसको मारता। गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उसको दीक्षा दे देते हैं। तो हम भी ऐसे ही सीसीटीवी निगरानी क्षेत्र में 24/7 है, लेकिन हम सोचते हैं छोड़ना, कौन देख रहा है, चलो ध्यान रहना इस बात में। कोई बात नहीं, निगरानी क्षेत्र में हम लोग भी जो हैं वो बैठे हुए हैं। अब सुदामा जी को श्राप के कारण या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण गरीबी झेलनी पड़ती है। सुदामा जी की पत्नी कहती हैं कि आप तो द्वारिकाधीश जी के दोस्त हैं, इतने खास सखा हैं, उनके पास जाओ, आपके दुख का निवारण करें, उनसे कुछ धन मांग कर ले आओ। तो सुदामा जी जाते हैं और कहती है वो कि दामा जी कहते हैं लेके क्या जाऊं, इतना करोड़पति है, द्वारिका का धीश है, और मैं ऐसी हालत में उसके पास जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा? तो वो एक पोटली के अंदर चावल बांध देती है। वो चावल सुदामा जी लेके जाते हैं। जब सुदामा जी जाते हैं तो द्वारपाल उसको देख करके भगा देते हैं। एक दिन कथा में मैंने आपको एक बात सूचित की थी कि आज के जीवन में आपकी जेब के अंदर कुछ भी
ना हो, आपका रहन सहन अच्छा है तो लोग आपको धनवान समझेंगे और दूर से सल्यूट करेंगे। और आपकी जेबें भरी हुई हों और आपका रहन सहन ना हो तो आपको दूर से भगा देंगे। ये काम का हमारे व्यक्ति नहीं है। इस चीज को अपनाना है लेकिन ओवर नहीं करना। ज्यादा ओवर करके दिखावा करोगे तो डूब जाओगे। दूसरे का घर देख करके कुछ लोगे तो अपनी झोपड़ी में भी आग लगा बैठोगे और तुम्हें कोई देने नहीं आएगा। यदि तुम्हारे पास नहीं है ना तो तुम्हारा कोई बनेगा नहीं। आज की तारीख में चढ़ते सूरज को सलाम होता है। अगर आज हम प्रसिद्ध हो गए तो सब के रिश्ते हमसे निकल आते हैं। और यदि हम जीवन में असफल हो गए तो लोग अपना रिश्तेदार कहने से मना कर देते हैं कि नहीं नहीं मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और अगर कोई धनवान हो गया ना व्यक्ति, किसी उच्च पद पर चला गया ना तो लोग कहते हैं वो चाहे कितनी दूर का रिश्तेदार क्यों ना हो, ये मेरा रिश्तेदार है। तो रिश्ता क्या समझाता है कि केवल वस्तुओं से रिश्ता है, इससे रिश्ता है, व्यक्ति से मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, वस्तुओं से प्रेम है। तो सुदामा जी चावल लेके जाते हैं, द्वारपाल जो है उनको हटा देते हैं कि कौन आया है। कहते हैं सुदामा जी भागते 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 प्रभु के पास जाते हैं। रुक्मणी जी बहुत अचंभित हो जाती है। सुदामा जी को भगवान देखते हैं, अपने राज सिंहासन से उठते हुए भागते हुए नीचे आते हैं और उनको गले से लगा लेते हैं। और भगवान के नेत्रों में आंसू भरे हुए होते हैं। और भगवान क्या कहते हैं दामा से कि मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। सुदामा जी को देखकर गले से लगाते हैं। रुक्मण बहुत अचंभित हो जाती है कि ये ऐसा कैसा व्यक्ति आया है, फटे हुए कपड़े हैं, ना सिर पे पगड़ी है, ना तन पे जामा है, इतनी बुरी दशा के अंदर ये है, ऐसा कैसा इनका मित्र है। तो वो क्या देखते हैं, अभी बैठ जाए सर, चावल दे रहे हैं, प्लीज बैठ जाओ। जल की थाली मंगवाते हैं, सुदामा के चरण धोते हैं और अपने पटके से उसकी अपनी गोदी में चरण को रखकर पहुंचते हैं। क्या भगवान ने देखी अमीरी और गरीबी? क्या शिक्षा मिली कि सबको समान भाव से देखो। स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा सपरा जी एक भजन हमारी बोला करती थी, पैसे वालेओ मान न करो नसीबा दा, बनिया सदा भगवान मैं मान करीबा दा। बेड़े डुबदे ने तार दिते, मेवे दरियोधन दे, जिना छिलरा तो वार दिते। भगवान को भोग लगाते हैं, बड़े आनंद के साथ गाते हैं, दरियोधन का मेवा त्याग्यो साग दुर्गर खाओ। लेकिन जब उसको अपनाने की बात आती है तो हम अमीरी और गरीबी को नापना शुरू कर देते हैं कि मैं 56 भोग लेके आया हूँ, मैं मेवा लेके आया हूँ, भगवान स्वीकार करेंगे, भगवान तुलसी दल से बीत जाएंगे अगर भाव से उनको दिया गया तो। समानता की भावना को अपनाना, कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता मैं निर्धन हूँ, कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं रोगी हूँ, कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुखी हूँ, लेकिन उसके प्रारब्ध हैं जिनके कारण उसको दुख भोगना पड़ रहा है। और आपका एक मानव होने के नाते ये धर्म है कि आप उसकी सहायता करो। वो वैष्णवता है, वो मानवता है। शिक्षा ये मिली इस प्रसंग से, आज की कथा से ये शिक्षा मिली। रोज एक ना एक, 2, 3, 4 शिक्षाएं बताते हैं, इसलिए कह रहा था लिखते जाना कि आज पहले दिन की कथा में ये शिक्षा मिली। गरीब को गरीब समझा जाता है कि मानव है ही नहीं, प्राण है ही नहीं उसमें, क्योंकि हमारा काम नहीं आ सकता ना, वो हमारी जेब नहीं भर सकता। इसलिए
छोड़ देना ये सब, वक्त बदलते पता नहीं चलता, किसी का भी पता नहीं चलता। रुक्मण को कहते हैं, रुक्मण भोग लेके आ, दामा के साथ बैठ के खाऊंगा, 64 बिछा 64 खेलूंगा। तभी द्वारकाधीश के कभी दर्शन किए तो उनके सामने 64 लगी होती है। भगवान 64 खेलते थे द्वारकाधीश। और सुदामा जी डाल रहे हैं अपना पासा, और भगवान की लीला देखो, द्वारकाधीश होकर के सारी बाजी हारते जा रहे हैं, सुदामा को जितवाए जा रहे हैं। इतना आदर सत्कार किया, सुदामा प्रसन्न। अब सुदामा कह रहे हैं इतना मेरा मान सम्मान कर रहा है, इसको मैं कहूं तो कैसे कहूं कि मुझे ये चाहिए। मांगने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। उन्होंने क्या किया, अब सुदामा जी ने कहा अच्छा माधव मैं चलता हूं। गए, चावल दिए, भगवान ने इतने प्रेम से चावलों की मुट्ठी भरी और कच्चे चावल के थक्के मार दिए। राम बेर चखे पई शबरी तके, शाम कच्चे ही चावला दे मारे पक्के। शबरी दे बेर कच्चे, सुदामा दे चावल कच्चे। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना, दोआं दा नाम सोना, दोआं दा नाम सोना। क्या था उसमें, प्रेम भरा हुआ था। भगवान ने कच्चे चावल ऐसे ही मुट्ठी भरी और खा लिए। अब वापस जाने लगे तो उस रास्ते में सोचते हैं क्या किया। जो एक चावल थे, जो चावल थे उनको दे करके वो भी मैंने दे दिया और मैं चला गया। अब सुदामा जी आपके बीच में से रास्ता पधार रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता उनको। सर पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, हटा दो कन्हैया को, नाम है सुदामा हो। हटा दो कन्हैया को, नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुधा ताली बजाते हुए गरीब हाथ बढ़ गया है। दर पे सुधा गरीब आ गया। क्या हो
की आंखों में आंसू आ जाते कि प्रभु से तो मैंने मांगा भी नहीं और उन्होंने किस प्रकार कष्ट दूर कर दिया, मेरी निर्धनता को दूर किया, ऐश्वर्यमय बना दिया। अब सुदामा जी जो हैं वो अपने ऐश्वर्य में रहते हैं, अच्छे महल में सोते हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त है। जब सुख सुविधा इंसान को प्राप्त हो जाती है तो भगवान का नाम छूट जाता है। सुदामा जी क्योंकि ऐश्वर्य में लग जाते हैं हम ना, इतना ज्यादा शरीर को आराम देने लग जाते हैं कि कोई काम हमें करना ही ना पड़े खुद। सुदामा जी एक दिन रात को सो रहे होते हैं आनंद में, तो विचार विमर्श करते हैं, ठाकुर तूने ये मुझे किस उसके अंदर फंसा दिया, ये क्या कर दिया तूने। जमीन पर सोता था, गर्मी लगती थी तो तेरा नाम स्मरण आता था, आज गद्दे पर सो रहा हूं तो तुझे भूल गया, माला नहीं उठा था। तो अगर प्रभु ऐश्वर्य दे तो उसकी माला को मत भूल जाना, जिस माला की बदौलत ये मिला, उल्टा अधिक शुक्रगुजार करना। सुदामा चरित पर आकर छठे दिन का प्रसंग कथा विराम यहीं पर होता है। कल कथा होगी। कल की कथा इसलिए बहुत महत्व रखती है कि 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष होगा। उधर धुंधकारी जो प्रेत बना कथा सुन रहा था, 7 गांठ के बांस में बैठकर वो पार्षद बनेगा और 7 दिन की कथा का संक्षिप्त वर्णन होगा, 7 दिन में क्या सीखा। और उसके बाद अनुपम ब्रजमंडल का रास आप लोगों के लिए यहाँ पधारेगा। अनुपम सखी भाव और ब्रजमंडल का रास और 5 प्रकार की होली। होली सब एक ही प्रकार की देखते हैं, 5 प्रकार की होली, इसलिए कार्यक्रम बहुत विशेष होगा। अपनी तरफ से समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज के का सहयोग जो था वो मंदिर के मंडल राम दुर्गा मंडल की ओर से है और उसमें ये रुचि जी ने और ऋचा जी ने और पता नहीं शायद बहुत सारे लोगों का सहयोग है। थोड़ा थोड़ा मेरे पास नाम नहीं आया सबका, ईश्वर जानते हैं। आप सबका सहयोग को स्वीकार करें। बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है अपनी क्षमता अनुसार आज के इस पर्व के लिए, तो व्यासपीठ से उनका धन्यवाद है। कल का ड्रेस कोड हरा है, सभी आएंगे। कल का लास्ट दिन है और परसों समापन की ओर है। अब कपड़े नहीं हो तो कपड़े ले आना। हरा सूट है मेरे पास। अगली बार से एक टेलर, अभी 14 दिन थे ना, परमिशन देर से नहीं मिलती, अगली बार ड्रेस जो है वो बनवा दी जाएगी, सबकी एक जैसे कपड़े बनवा दी जाएंगे। इतना ऐश्वर्यशाली हमको बनाए कि हम अपनी संपत्ति रख रख के भूले हमने कहाँ रखी। अरे यहाँ पड़े थे क्या, यहाँ 100 लीटर इतने मैंने इस लॉकर में रखे थे क्या, तो ध्यान ही नहीं, लॉकर खोला तो ध्यान आ गया। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, तब तो जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जगते मंगल की आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुबंत बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुबंत बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम
जय हे प्रभु की